चलो बेटा, आज हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे बहुत जल्दी। तो आप लोग ये काम करना, जैसे कि आपका 30 मिनट हो जाता है, 5-10 मिनट के लिए और ज्वाइन हो जाना। ठीक है, मैं ऑन रहूंगी, 5-10 मिनट के लिए एक बार और ज्वाइन कर लेना। ओके। यस मैम। ओके मैम। ठीक है। 5-10 मिनट्स के लिए हम इस ग्रुप में और ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि ये जो चैप्टर है आज पूरी तरह से क्लोज हो जाए। चलिए, क्लोज दैट मीन्स हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये है एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना, आप अगर आप इसको लिटरली अगर आप जानोगे, तो ये जितने भी फंगस होते हैं, ये फंगस या तो आपको किसी न्यूट्रिएंट में मिलेंगे, किसी न्यूट्रिएंट फैक्टर में मिलेंगे, नेचर्स में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, हर जगह मतलब कहीं ना कहीं ये मिलते रहेंगे। एस्कोमाइकोटिना जो है वो इसका ग्रीक फॉर्म है एस्कोज, यानी कि सेक फॉर्म। सेक दैट मीन्स कि ये किसी भी प्रॉपर्टीज को या किसी भी न्यूट्रिएंट को क्या करता है, वो सेक करता है। सेक दैट मीन इनहेल कर लेता है, उसके सारे जो न्यूट्रन पार्ट है, जैसे उसकी कुछ फ्लूइड होंगे, तो वो उसे क्या कर लेगा, सेक कर लेगा। माइकीज दैट मीन्स फंगस, जो उस पार्ट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो फंगस कहलाते हैं एस्कोमाइकोटीज। इट इज अ कॉमन मोड ऑफ sexual reproduction is through the formation of conidia. That conidia are no non-motile fungus mitospores, which are produced exogenously from the tips and the sides of hyphae called conidiophores. Sexual reproduction takes place through the fusion of sex cell, somatic cells. What is the meaning of somatic cells? कौन बताएगा? कोई बताएगा सोमेटिक सेल का मतलब? बता बेटा, कोई बताएगा सोमेटिक सेल का मतलब? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ सोमेटिक सेल का मतलब? मैम जिनके पास 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सोमेटिक सेल 1 लेयर से आता है बेटा। क्या कहलाता है? 1 लेयर ऑफ सेल सोमेटिक। क्या हुआ, कुछ बोले क्या? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। बेटा आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या, बताओ? रिप्रोडक्टिव सेल्स, अच्छा हाँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल, सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल का मतलब होता है 1 लेयर सेल्स। Gametangial contact between the antheridium and the ascogonium, autogony fertilization occur in a two-type plasmogamy and karyogamy. A new translation plus phase appear in the life cycle. It is called the dikaryophase. The cell is dikaryophase are called dikaryotic cell. Each cell have two nuclei, N plus N. ये क्या करते हैं कि इनके ईच सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि इनका जो पेयर होता है हाइफी होता है, और जहां जहां पर हाइफी होगा, हाइफी प्रेजेंट होगा, हाइफी स्ट्रक्चर होगा, इनके सेल कैसे होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। यानी ईच सेल एक न्यूक्लियस को क्या करेगा, कैरी करेगा। सम dikaryotic cells functions are ascus. Mother cell ascus is sporangial cell sac peculiar to the Ascomates photo at haploid meiospores, and the name is ascospores are produced internally each ascus. ascus जैसे अभी तक ascus ही पढ़ रहे हैं ना हम। The ascus may occur the freely to get are gated with the dikaryotic
mycelium to the fructification called the ascocarp. They are three types: apotheciums, cleotheciums, peritheciums. Apothecium. What is apothecium? Shapes. इसका जो शेप होता है अपर साइड इज एस्काई एंड द एस्कोस्पोर्स एरिया एट इट्स कॉल्ड द हाइमेनियम. एस्कस का मतलब होता है बेटा, जैसे कि हम जिमी कांदा खाते हैं, है ना, अरबी खाते हैं, तो अरबी का शेप कैसे होता है, जिमी कांदे का शेप कैसे होता है, कोई शेप होता है इसका? कोई शेप होता है जिमी कांदे का और राम कांदे का? कोई शेप नहीं होता ना. तो बिल्कुल ऐसा ही एस्कस का शेप होता है. इसका शेप बिल्कुल भी किसी दूसरे शेप की तरह, जैसे अमीबा है इस तरह से होगा. इसका कोई ऐसा शेप नहीं होता है, बट ये है कि ये एक ऐसा फॉर्म में होता है जिससे हम एस्कस कह सकते हैं. एस्कस शेप दैट मीन्स ऐसा शेप जिसका पर्टिकुलर कोई राउंड शेप या स्क्वायर शेप या ट्राइंगल शेप नहीं होता. ये किसी भी शेप में हो सकता है, एस्कस शेप कहलाता है. और एस्काई और इसके स्पोर्स जो होंगे वो इसके फ्रूट के अंदर या इसके बॉडी के अंदर होंगे. Cordis hymeneum, here is it is the descent is hymeneum layer. Hymeneum layer that means कि यही एस्कस जो प्रॉपर्टीज है इसकी, यही इसको ब्रांच फॉलो करता है, यही इसके सारे प्लांट को डेवलप करता है. एपोथीशियम जैसे कि मोर्सेला एंड द पेजिजा और मोर्सेलम एक ऐसे दो प्लांट है, दैट मीन्स फंगस है, वो क्या करते हैं, एस्कस फॉर्म में रहते हैं और एपिथीशियम के कंटेंट में रहेंगे. क्लियोस्टोकेशियम मतलब दैट इज द राउंडेड शेप एंड द क्लोज स्ट्रक्चर पोर एंड एब्सेंस. इसका क्या होगा कि इसका राउंड शेप होगा. जैसे अभी तक हमने देखा कि एस्कस का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होगा, राउंड शेप होगा, प्योर होगा और एब्सेंट होगा. पोर, पोर दैट मीन इसका पोर एक पोर बनाता है. पोर दैट मीन ऐसा फ्रूट बनाएगा जो इसको एयर के थ्रू, वाइंड के थ्रू इसको फैला सकता है. The perithecium, it is the unshaped and flask shaped with the apical pore. The presence is floating body. इसके बाद इसका है perithecium shape, जो इसके जिसको जैसे प्याज देखते हो आप, ओनियन देखते हो, तो उसमें कैसा शेप रहेगा, perithecium that means the layer by layer shape. ठीक है, layer by layer shape. इसका देखो आप, समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो. यस मैम. यस मैम. यस मैम. वेरी गुड. चलिए, तो लेयर बाय लेयर क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि हम प्याज देखते हैं, अनियन देखते हैं, उसमें कैसा शेप रहेगा, नीचे रूटिंग रहेगी और लेयर बाय लेयर उसके जो सेल्स रहेंगे वो रहेंगे. तो इसे मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं. यही है पेरिथेशियम. जैसे कि आप क्लेविसेप्स और शेप इज फ्लावर शेप एंड एपिकल पोर प्रेजेंट इन अ फ्रूटिंग बॉडी. सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइकोटीना. इसके कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसपे आप इस पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि जब आप हाई क्लास पे जाओगे तो बहुत सारे फंगस पे हम सर्च करते हैं, सर्च बेस करते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट रोल क्या होते हैं. तो एग्जाम्पल इज फर्स्ट इज ईस्ट. ईस्ट को आप जानते हो ना कि ईस्ट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ईस्ट हर उस इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट की तरह यूज होता है जिसमें आप इंडस्ट्री की तरह कह लो या आप अपने घर पे कह लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं ईस्ट के. ईस्ट आर द यूनिसेलुलर क्योंकि ये एक सेल का होता है. इट इज अकर द सरफेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैशी फ्रूट एंड द शुगर कैन, nectar of flower, milk. Asexual reproduction method is budding fission. Asexual reproduction is a budding yeast and fission yeast and haploidal halobial yeast. Both budding and fission. कुछ ऐसे ईस्ट होते हैं जो बडिंग करते हैं जैसे सैक्रोमाइसीस, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्यूजन करते हैं सीजो सैक्रोमाइसीस. हेलोबियल जो कि दोनों बडिंग एंड फ्यूजन दोनों करेंगे, दैट इज हेलोबियल ईस्ट. सैक्रोमाइकोडास. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन द टू सेल्स हेलोगैमी and the two ascospores fusion between the mother cell and daughter cell. ठीक है. The sexual union produce the haploid cell is zygote. The latter may be multiply vegetative. Is ultimately function as the ascus and the ascus from 4 or 8 haploid ascospores. देखो जहाँ तक बात स्पोर्स की होती है तो जो स्पोर्स जो होते हैं वो किसी डिजीज फॉर्म में रहते हैं जैसे 4 to 8 रहेंगे किसी में 12 रहेंगे 18 रहेंगे क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडी होती है तो हम कह सकते हैं कि ये जितने ज्यादा गैमेट फॉर्म करते हैं उतने ज्यादा ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं समझ में आया बेटा जितने ज्यादा गैमेट फॉर्म होते हैं उतने ज्यादा स्पोर्स फॉर्म होते हैं अंडरस्टैंड Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ Yes, ma'am. ascus from the 4 to 8 haploid ascospores through the meiosis and with or without one mitosis कई सेल्स क्या करते हैं माइटोसिस करते हैं और कई सेल्स मियोसिस करते हैं माइटोसिस में एक बार में 2 सेल्स बनते हैं और मियोसिस में एक बार में 2 to 4 सेल्स बनते हैं ठीक है तो आप लोग देखिए कि कौन से सेल्स कैसे बनाते हैं जिनको ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत रहती है डेवलपमेंट की जरूरत रहती है जो ज्यादा फैलने की कोशिश करते हैं स्प्रेडिंग की जरूरत करते हैं फ्रॉम द डिजीज फ्रॉम अदर एरिया तो ये क्या करेंगे मियोसिस करेंगे और जिनको लगता है कि ये यूनिसेलुलर सेल की तरह यूज होंगे ये अपनी बॉडी को मेच्योर करेंगे मेच्योर होने के बाद फिर डेवलप होंगे तो ये बनाएंगे माइटोसिस सेल डिवीजन Conida and the mycoderma that means the derma that form is skin and myco इसकी फर्स्ट लेयर की बॉडी या सेकंड लेयर की बॉडी कहलाती है तो कैंडिडा और माइकोडर्मा जो है वो इसके एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट सेल देखो ईस्ट सेल का स्ट्रक्चर देख लो आप साइटोप्लाज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फैट ग्रेन्यूल का मतलब है कि वो इसे फैट प्रोवाइड करता है वैक्यूल दैट मीन्स होल रहता है वैक्यूल ये वैक्यूल इसको सारे वो चीज प्रोवाइड करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इसके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन होते हैं जो इसके न्यूक्लियस के थ्रू होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको एनर्जी देते हैं सेल वॉल है न्यूक्लियस है गोल्गी बॉडी है साइटोप्लाज्म है ठीक है तो ईस्ट का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो कि ये पूरी फुल बॉडी हमारी यूकैरियोटिक बॉडी होती है एस्परजिलस वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका रोल चलिए एस्परजिलस को हम पढ़ लेंगे Aspergillus वो होता है it is the common green smoky mold which is the only contaminated and contaminate laboratories cultures इसके थ्रू हम कई चीज लेबोरेटरी में से कल्चर करते हैं hence the word is laboratory but also various foodstuffs including bread butter cheese syrup jam jellies textile and leather goods it is caused rooting to dill figs pomegranate cigarette and tobacco and the ear infection caused by aspergillus species fermentation affected by the aspergillus yield the alcohol shake of Japan the citric acid gluconic acid glycerol the complex vitamins enzymes and antibiotics aspergillus के कितने सारे फॉर्म हैं देखो आप इसे ग्रीन स्मोकी कह सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन एक स्मोक की तरह दिखाई देगा और ये इसको लेबोरेटरी में टेस्ट भी करते हैं और इसके वेरियस फूड स्टफ भी बनते हैं जैसे कि आपको बटर है चीज है सिरप है जैम है जेली है टेक्सटाइल है गुड्स हैं लेदर गुड्स जैसे लेदर के शूज बनते हैं बैग बनते हैं ठीक है इट कॉज द रूटिंग ऑफ डेल्स फिग्स पोमेग्रेनेट बहुत सारे प्लांट में ये एक डिसीज फॉर्म भी करता है जैसे सिगार्स ऑफ टोबैको से सिगार्स बनाना सम लंग्स ईयर इन्फेक्शन जो डिजीज करता है ना इस तरह से ये डिजीज फॉर्म करेगा आप पढ़ लोगे बेटा इजी है एस्परजिलस का ये एक फ्लेवर्स है जो इसका एक स्पीशीज है एस्परजिलस का फ्लेवर्स
ठीक है, ये भी बिल्कुल एक तरह का फंगस ही है, म्यूकर की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए ये भी वाइंड के थ्रू, एयर के थ्रू ये डिजीज फॉर्म करता है। एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 पेनिसिलियम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पेनिसिलियम, क्योंकि ये आपका इस साल नहीं कई सालों तक की इम्पोर्टेंट रहेगा। Penicillium, that called is Penicillium chrysogenium, the yield is antibiotic penicillium. The letter was the first commercial antibiotic. इसका जो फर्स्ट लेटर है ये एक कमर्शियल एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं पेनिसिलिन के। एंटीबायोटिक इसे बनाया जाता है इसके, क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज फॉर्म करता है, तो इसलिए इसके एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। ये एक एंटी फंगल ड्रग है, और ये ड्रग जो होता है ग्रीसोफ्लाविन, द फंगस इज द एम्प्लॉयड द रिपिंग ऑफ द चीज एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इसके थ्रू ये एक चीज बटर में अगर डिजीज फॉर्म हो रहा है या फंगस फॉर्म हो रहा है, तो पेनिसिलियम के यूज करने से ये काफी हद तक कम हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे बेटा, इसका क्वेश्चन भी लिख लेंगे, ठीक है। Explain penicillium works and life cycle in all that. Various membrane of ascomatis. उसके बाद आप देख रहे हो एग्जाम्पल 4 द न्यूरोस्पोरा, and it is a pine bread mold in Cresa often employed the studies of conducted in experimentation. उसका नहीं, बायो वाली है। हाँ अच्छा ठीक। हाँ तो क्या होगा कि जो न्यूरोस्पोर्स है, न्यूरोस्पोर क्या करते हैं, इट इज द पाइन ब्रेड मोल्ड इन क्रेसिया ऑफ्टन द एम्प्लॉयड इन अ स्टडी कंडक्टेड इन एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इट इज कॉल्ड इज ड्रोसोफिला। आप ड्रोसोफिला को जानते हैं बेटा, क्या होता है ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला कहीं सुने हो आप? नहीं नो सुना? मैम नहीं। नो नो, ठीक है। ड्रोसोफिला एक ऐसा जो प्लांट है जो काफी हद तक के जो इंसेक्ट है, वायरसेस हैं, इन सबको खा लेता है। एक और ड्रोसोफिला के नाम से बहुत फेमस है, जैसे आपके घर पे जैसे हम क्या बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं बेटा, वो घर पे कभी भी आप कोई भी बासी सामान रख दो तो वो आसपास, हाँ जिसको सीजी के लोग गुनगुटी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में गुनगुटी बोलते हैं, ये भी एक ड्रोसोफिला है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जहाँ पर ज्यादा हवा नहीं होती, जहाँ पर कोई बासी खाना रखा होगा, कोई बहुत पुराना खाना रखा होगा, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट की तरह आसपास घूमने लगते हैं। आप जानते हो उसे? आप जान गए? नो मैम। यस मैम। हाँ जान गए। जान गए ना, ठीक है। तो ये वहां पर क्या करते हैं, ज्यादा स्प्रेडिंग होते हैं, तो एक तरह का वो भी एक मोल्ड की तरह वर्क करता है। ये भी अपने ड्रोसोफिलस क्या करते हैं, कोई भी बासी खाने पर पहुंचकर वहां पर स्प्रेडिंग करेंगे। The claviceps is purpurea produce the ergot of rye and the others creatures in the urn come to have the sclerotia to the fungus eating the infected creatures produce the ergostum. Ergostum two of the two types of gangrenous and the spasmodic, बहुत ही ज्यादा ये डिफिकल्ट वर्ड्स है। Sclerotia and the contain the number of alkaloids and the importance of being the lysergic acid. Ergotic use the medicine to control the migration in large the prostate gland। ये एक ऐसा क्लेविसेप्स है, क्लेविसेप्स जो मेडिसिनल प्लांट भी हो सकता है या मेडिसिनल फंक्शन फंगस कहलाता है। ये क्या कहता है कि एक तरह का मेडिसिन है
और ये माइग्रेशन जो होते हैं, जिनको जिनको माइग्रेशन होता है, इसके लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। इस प्लांट बॉडी से क्या किया जाता है, मेडिसिन प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूट्राइन है, हीमोरफेज है, फैक्टर ऑफ चाइल्ड बर्थ, इन सब चीजों पे ये मेडिसिनल यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो। इट इज द पिजिजा, है ना। पिजिजा इज द कप शेप एंड द स्पोरोट्रॉफिक फंगस फंक्शन एट इज द मेन decomposer of the organic remains. Remember, they are essential for the recycling of inorganic sources in a biosphere. पेजिजा क्या करता है, एक रिसाइकलिंग इनऑर्गेनिक है। रिसाइकलिंग का दैट मीन्स मतलब है कि आपको वो डिकम्पोजिंग के रूप में दिखाई देगा। और डिकम्पोजिंग ये एक तरह का फार्मिंग है, प्रोड्यूसर है जो वहां पर वर्क करता है सारे इंसेक्ट के लिए, फंगस के लिए, या दूसरे किसी दूसरे लिविंग वर्ड्स के लिए। वो क्या करता है, हार्मफुल रहता है, तो वो उसे डिकम्पोज कर सकता है, और डिकम्पोजिंग करके वो फिर किसी भी फार्मिंग एरिया को यूजफुल बनाता है, पैजिजा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट पेज में। बेसिडोमाइसिटीज, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। जो मैं Yes. बोलती जाती हूँ ना बेटा, आपको लिखते जाना है ना, क्या मैम पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, क्या बोल रही हैं। आप एक बार लिखते जाओगे तो वो रीड आउट होते जाएगा आपको, ठीक है। Yes, ma'am. बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज ये भी एक डिवीजन है फंगस का। और बेसिडो का मतलब होता है बेस्ड। जैसे कि आपका, आप देखते हो ना अभी बारिश के मौसम में जो फुटू होता है या मशरूम होता है, जिसको छत्तीसगढ़ के लोग कई कई जगह फुटू कहते हैं। बारिश के फुटू होते हैं, या और थोड़े से मौसम के फुटू होते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं बेसिडोमाइसिटीज, ये भी एक फंगस होते हैं। ग्रीक वर्ड इज basidium, that is small base, है ना, small base। bacid, that means small base। mycus, that means fungus, are the most advanced and the most commonly seen fungus, as they are the fructification and often large and conspicuous. Conspicuous example is mushrooms. They are among the best decomposer of wood, and the basidomycetes are able to decompose both cellulose and lignin। देखो, ये क्या करता है, जैसे आपके जो वुड प्लांट्स होते हैं, जो पड़े रहते हैं, जिनमें बारिश की बूंद आती है, जिसमें कहना चाहिए कि वो बहुत दिनों तक की बारिश में पड़े रहेंगे, तो कुछ मॉइस्ट या कुछ टेम्परेचर के थ्रू, ये टेम्परेचर के बिलोंग की वजह से ये वहां पर क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं, है ना। व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ क्रीम कलर के होते हैं, कुछ पिच कलर के होते हैं, कई तो कलरफुल होते हैं। कई मशरूम क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, जैसे कि येलो कलर का हो गया, पिच कलर का हो गया, कुछ ग्रीन कलर का हो गया, कुछ मतलब बहुत सारे जो मशरूम्स होते हैं अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ये उनके शुगर बेस से होते हैं, किसी भी बेस के शुगर बेस से होते हैं। क्या है कि कोई भी जैसे वुड प्लांट है, वो बहुत दिन तक आप काट के रख दो, तो वो क्या करेगा, वो कुछ दिनों तक के अपनी सारी स्ट्रक्चरल बॉडी को वैसा का वैसा बनाते जाएगा। उसकी फर्स्ट लेयर जो होगी किसी भी वुड की, वो कुछ दिनों तक ताजी रहेगी, फ्रेश रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने लेयर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करते जाएगा। उसकी जो सबसे लास्ट लेयर रहेगी सिर्फ वही वर्क करेगी। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर रहेगी, क्योंकि वुड में आप जानते हो कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, आप देखते हो ना इस तरह से लेयर्स होते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेयर रहेगी वो क्या करेगी, पहले फ्रेश रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ये फ्रेश जो है ये धीरे अपने ऑब्जॉर्प्शन को इस लेयर तक पहुंचाती रहेगी। ये सारे अपने जो फ्लूइड को कहाँ पहुंचाएगी, लास्ट लेयर तक, फ्लोएम तक पहुंचाएगी। तो क्या होगा कि ये जो प्लांट की बॉडी का ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर होने लगेगा मशरूम फॉर्म, ठीक है। क्योंकि मशरूम फॉर्म वही होता है जहाँ पर ऐसा लगेगा कि मैं इस बेस से, इसके बेस से मैं फॉर्म हो सकता हूँ। एक मिनट, हाँ।
सॉरी। तो वहां पर क्या होगा, मशरूम फॉर्म होता जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. नहीं आया समझ में? Ma'am, आया. आया ना? ठीक। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ एग्रीसियस एंड मशरूम्स। और इसे क्या कहते हैं? एग्रिकस। एग्रिकस क्या बोलेंगे? एग्रिकस या फिर मशरूम। दे आर एडिबल and non-edible agaricales, which is the causes of umbrella like Basidiosca. The edible mushrooms generally the poses colored basidospores. Okay, life cycle of agaricus is mycelia, are the agaricus two types of primary and the secondary primary mycelia contain the monokaryotic cells. Monokaryotic मतलब मोनो मतलब एक सेल का होता है, कैरियो मतलब सेल, ठीक है। मोनोकैरियोटिक सेल्स दैट इज सेल विद द सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस सेल। क्योंकि इसके एक सेल होते हैं तो ये सिंगल सेल का होगा। तो सिंगल सेल में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? एक, सिंगल हैप्लॉइड सेल। मोनोकैरियोटिक फेज द प्राइमरी माइसीलियम में बी मल्टीप्लाई बाय ओडिया कनिडिया like the spores of Picnius. The pores of dikaryotic mycelium does not multiply by asexual spores. They are often differentiation two meeting types plus and minus. इसकी मीटिंग का ये होता है, मीटिंग का ये होता है कि ये टू टाइप्स के स्ट्रेन के थ्रू चलता है। जैसे हमने पढ़ा ना लास्ट क्लास में, स्ट्रेन होते हैं। ये स्ट्रेन कौन कौन से होंगे? प्लस और माइनस के थ्रू। तो म्योसिस एंड माइटोसिस, इसके थ्रू बहुत सारे स्ट्रेन फॉर्म होते हैं जिसमें प्लस और माइनस ये एक होता है। Sexual reproduction does not involve sex organs. Instead, the plasmogamy fusion of protoplasm, which is without the fusion of their nuclei, occur by the fusion between the basidospores and other monokaryotic spores between the spores of spermatia and the hyphae, or the between the two hyphae cell is primary mycelia. Hyphae that means कि ये एक सेल एक बार में ही बड़ा होगा और उसे ही वो ग्रोथ करता जाएगा, उसे ही डेवलप करता जाएगा। इसके ब्रांच नहीं होते क्योंकि ये बेसिडो है तो ये बेस से बड़े होते हैं, है ना। अगर उसका होगा भी तो इस तरह से फॉर्म होता जाएगा, इस तरह से ये फॉर्म होगा जिसमें रूटिंग सिस्टम नीचे से होगी लेकिन इसके अलग अलग ब्रांच होंगे और ये ब्रांच एक इंडिविजुअल ब्रांच होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर इसका ब्रांच हुआ तो उस ब्रांच को लेकर, उस रूट को लेकर वो एक ही एक्सियल पॉइंट पे होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एग्रीकस का आप स्ट्रक्चर बना लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरियोगैमी। आप इसे पढ़ लेंगे? पढ़ाने की जरूरत है कि पढ़ लेंगे? मैम पढ़ लेंगे। ठीक है। ब्लैक क्रस्ट और व्हीट। एग्जाम्पल 2। चलो बेटा आप लोग जाओ और फिर से ज्वाइन हो जाओ, है ना। इन मीटिंग करो, फिर से ज्वाइन हो जाना।